दोस्तों आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने वाले हैं जो माँ और बेटे के रिश्ते को शर्मसार करने वाला है। क्योंकि कहा जाता है कि एक पुत्र कुपुत्र हो सकता है लेकिन एक माता कुमाता नहीं हो सकती। दोस्तों सूचना सेठ, जिनका जन्म कोलकाता के एक अच्छे परिवार में हुआ था, जो पढ़ने लिखने में बहुत अच्छी थी और उनको कई भाषाओं का भी ज्ञान था। फिजिक्स ऑनर्स में उन्होंने टॉप किया था, डाटा साइंस में पढ़ाई की और आगे चलकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में महारत हासिल किया। और साथ ही वह कई बड़े यूनिवर्सिटीज़ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर लेक्चर दिया करती थी। और इसके साथ ही उन्होंने माइंडफुल एआई नाम से खुद का एक स्टार्टअप चालू किया। इनके लिंक्डइन प्रोफाइल से ये पता चलता है कि ये दुनिया को ज्ञान देती थी एज अ डेटा साइंटिस्ट, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ये एथिक्स स्पेशलिस्ट थी। और इनको एआई के फील्ड में 12 साल का अनुभव भी था। और यह 2021 में एआई एथिक्स लिस्ट में 100 प्रतिभाशाली महिलाओं में शामिल थी। दोस्तों इस महिला के पति, जिनका नाम वेंकट रमन है, जो कि केरल के रहने वाले हैं, और सूचना सेठ कोलकाता की रहने वाली हैं। 2010 में बेंगलोर में दोनों की मुलाकात होती है, दोनों में प्यार होता है और दोनों शादी कर लेते हैं। 2019 तक दोनों प्रॉपर तरीके से एक दूसरे के साथ रह रहे होते हैं और 2019 में इनका एक बेटा होता है। 2020 में कोरोना के आते ही दोनों के बीच में कड़वाहट शुरू होने लगी और दोनों के बीच में झगड़ा इस कदर बढ़ा कि मार्च 2021 में सूचना ने अपने पति से अलग रहने का फैसला कर लिया। और सूचना ने अपने पति के ऊपर अपने बेटे के साथ मारपीट करने और खुद के साथ मारपीट करने का आरोप लगाया। बेटा मां के पास था, इसके बाद भी वेंकट अपने बेटे से मिलने आया जाया करते थे, लेकिन सूचना बेटे को पति से मिलने नहीं दिया करती थी। मामला इस कदर बिगड़ा कि मामला कोर्ट तक पहुंच गया। दोनों अपने बच्चे को अपने साथ रखना चाहते थे। आखिरकार बेंगलोर के जिला कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि दोनों एक दूसरे से तलाक लेकर अलग अलग रहें, लेकिन 1 महीने में 4 रविवार के दिन वेंकट अपने बच्चे से मिलने आ सकते हैं। यही बात सूचना पचा नहीं पा रही थी। इसीलिए जब 7 जनवरी के दिन संडे था, सूचना उससे एक दिन पहले 6 जनवरी के दिन अपने बच्चे के साथ गोवा चली जाती है। और गोवा में ही संडे के दिन उसने पहले अपने बच्चे को 2 बोतल कफ सिरप पिलाई और बच्चे को गहरी नींद में सुला दी, जैसा कि पुलिस के रिपोर्ट से सामने आया है। उसके बाद उसने अपने 4 साल के बच्चे को सांस रोककर हत्या कर दी। फिर ये मामले के बाहर आने पर पूरे देश भर की मीडिया में ये सुर्खी बना हुआ है कि एक पढ़ी लिखी महिला, जो कि एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी की स्टार्टअप की फाउंडर एंड सीईओ है, उसके द्वारा गोवा जैसे शहर में अपने बच्चे की हत्या की गई।